नमस्कार साथियों, YouTube पर पहली बार एक अद्भुत रेसिपी बड़ी बाटी, जिसको मारवाड़ी में बोला जाता है बाटा, बनाना है जा रहे हैं। आप देखेंगे किस प्रकार से आजकल मशीनों से आटा गूंदने का सिस्टम आ गया है। ट्रैक्टर के पीछे मशीन जोड़ के आटा गूंदते हैं। आटा गूंदने के बाद में उससे बड़ी बड़ी बाटियाँ बनाई जा रही है, जो आपको दिखाई देगी। तो शायद तक कई साथियों ने इसको लाइफ में, ज़िंदगी में पहली बार देखा होगा। ऐसी बड़ी बाटी बनने जा रही है। इस प्रकार से बाटियों को शेप दे करके बना देते हैं। पहले इसको पैरों से कपड़े में गूंद करके भी बनाया जाता था, लेकिन अब हाथ से बनाते हैं। इस प्रकार से ये बाटी बनाई जा रही है। और इस बाटी को बनने के बाद में किसी खाट के ऊपर रख करके फिर इसमें 5 किलो में एक ओडा उपले लेकर के उस अनुपात में उपलों को पहले जला करके उसकी आग तैयार की जाती है। आप देखेंगे आगे इसमें आग तैयार की जा रही है, जिसमें मान लो 50 किलो बाटी है तो 10 ओडे उपले यहाँ इकट्ठे करके इनको जला करके इनके कंडे अंगारे तैयार किए जाते हैं। इनके अंगारे जब आधा घंटे जल करके तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद में इनकी आग को थोड़ी गोलाकार आकार में सही बना करके उसको कूट पटक करके सही करके इसके ताज़े अंगारे बनाए जाते हैं। और अंगारे बनाते समय बहुत ख़तरनाक आग होती है, इस पर बहुत काम करना बहुत ही मुश्किल काम है। और जब ये अंगारे लगभग तैयार हो जाते हैं तो इसको कूट पटक करके सही करके इसको बिल्कुल तैयार किया जाता है इन बड़ी बाटी को पकाने के लिए। और इसमें फिर बाटियाँ एक एक करके डाल दी जाती है और फिर इसको व्यवस्थित करने के लिए उल्टी कसी या फावड़े से इसको एक एक करके फैलाया जाता है। और जब ये बाटियाँ पूरी डाल देते हैं और फैल जाती है तो फिर आप देख रहे हैं इसमें बाटी डाली जा रही है एक एक करके। और फिर इनको वापस ठीक करके ये अंगारों की जो आग है और इसकी जो राख है उसको इसके ऊपर डाल करके इनको ढक दिया जाता है। और ढकने के बाद में इनका पकाने का जो तरीका है, जिसमें पहले 10 से 15 मिनट इनको पहले राउंड के अंदर अंगारों के अंदर पकाया जाता है। फिर बाद में जब 10 से 15 मिनट का समय हो जाता है तो फिर इनको एक बार वापस इस आग में से, इस राख में से वापस निकाला जाता है। और आप देखेंगे कि इसको वापस निकाला जा रहा है। ये अब इनको वापस निकाल रहे हैं। वापस निकालने के बाद में वापस इनको 40 से 45 मिनट के समय के लिए वापस इनको इसी राख के अंदर वापस ढका जाता है। और फिर इसके बाद में इनको साफ़ करके, आजकल पहले इनको लाठियों से कूट के बनाते थे, आजकल मशीनें आ गई है। मशीन के अंदर डाल के आप देख रहे हैं एक एक बाटी किस प्रकार से महीन पीस करके बाहर आ रही है। और फिर इनका चूरा बना देते हैं महीन। और इस चूरे को बड़े बड़े बर्तनों में इकट्ठा कर दिया जाता है। और फिर उसको गुड़ की चाशनी बनाकर, जिसको मारवाड़ी में पैत बोलते हैं, गुड़ की चाशनी बनाई जा रही है। और चाशनी जब पक के तैयार हो जाती है तो इसके अंदर, इसमें आप देख रहे हैं जिसमें 5 किलो में 1 किलो घी, 5:1 के अनुपात में घी मिला करके, और इसमें गुड़ भी, जैसे मान लो 50 किलो का चूरमा बन रहा है तो इसमें 20 किलो के आसपास गुड़ पड़ता है। और इस अनुपात में गुड़ मिला करके और फिर इसके अंदर से लगभग 50 किलो में 10 किलो घी मिला करके फिर इसको इस कूटी हुई बाटी का जो चूरा है उसको मिश्रण करके ये चूरमा तैयार किया जाता है। इस प्रकार का चूरमा बालाजी के जागरण में, भूमिया जी के जागरण में, जिसको राजस्थान के कई हिस्सों में स्वामणी का प्रसाद भी बोला जाता है और जागरण का प्रसाद भी बोला जाता है। रामदेव जी के जम्मों में प्रसिद्ध ये चूरमा, बाटी का चूरमा, रामदेव जी का प्रसिद्ध भोजन प्रसाद है। तो इस प्रकार का प्रसाद बनाया जाता है। इस प्रकार का जो बनने वाला 50 किलो का प्रसाद है, इसमें लगभग 300, 350 आदमी का खाना तैयार हो जाता है। फिर इसको दाल के साथ में खाया जाता है। बड़ा ही स्वादिष्ट दाल बाटी चूरमा जो राजस्थान का प्रसिद्ध है। आप देख रहे हैं अब चूरमा तैयार हो गए हैं, आप भी इसका प्रसाद ले सकते हैं। जय हिंद, जय हो, जय राजस्थान।